बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे बच्चों? हमारे सेल्फ सरदार तनसीर अहमद और आप देख रहे हैं द स्पिरिट साइंस एकेडमी ऑफिशियल चैनल। और हम कर रहे हैं स्टैट 21-15 की सीरीज़, जिसका लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम 17, जिसमें पढ़ेंगे क्वार्टाइल्स फॉर अनग्रुप डाटा। ओके, क्वार्टाइल्स फॉर अनग्रुप डाटा। आई रिपीट कि आपने क्वार्टाइल्स के कैसे फाइंड आउट करनी है और क्वार्टाइल्स कितनी होती हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वार्टाइल्स क्वार्टर से निकला है, क्वार्टर का मतलब होता है 4। और मैंने कहा था कि जो भी आप जैसे निकालते हैं ना कि आपने क्वार्टाइल्स निकालनी है तो क्वार्टर 4 मतलब कि आपने 3 तक जाना है, 4 तक जाओगे 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो बाहर का कंसेप्ट है। आपने निकालना है Q1 Q2 Q3, ये आपने क्वार्टाइल्स निकालनी है। फाइंड क्वार्टाइल्स पेपर में आ जाए तो आपने 3 के 3 निकालने हैं। अगर वो फर्स्ट कहता है तो फर्स्ट निकालना है, सेकंड कहता है तो सेकंड निकालना है, या थर्ड निकालना है। ठीक है, फोर्थ नहीं होता, याद रखिएगा। ओके, चलें वो भी बता दूंगा क्यों नहीं होता। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डाटा आपके पास अनग्रुप डाटा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं है, क्लासेस नहीं है, सीधे सीधे नंबर्स दिए गए हैं। आपने ऑर्डर वाइज लिखना है। ठीक है, डाटे को मैंने पहले भी आपको कहा था कि जिसमें CF यूज़ की जाती है ना, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी फॉर ग्रुप डाटे के लिए, और अनग्रुप डाटे के में क्या करते हैं, ऑर्डर वाइज डाटा लिखते हैं। याद रखिएगा, डाटे को क्या करते हैं, ऑर्डर वाइज लिखते हैं। चले, सबसे पहले क्या करना है, डाटे को तरतीब देनी है आपने। छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो 1 2 3 4 5 यानी कितना आ गया, 5 आ गया। अब क्वार्टाइल्स निकालने का जो तरीकाकार है वो आपने अनग्रुप डाटे के लिए जो है ना उसका फॉर्मूला डिस्कस करना है, फिर हम ग्रुप डाटे के लिए भी करेंगे। तो फॉर्मूला लिखता हूँ मैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह फॉर्मूले बनाने हैं आपने। चले मैं तीनों लिख लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो तीनों हमने डिस्कस करने हैं, ध्यान से करिएगा, देख लेते हैं तीनों ही। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास Q1 का फॉर्मूला क्या बनेगा। Q1 इज़ इक्वल टू 1 आपने बाहर लिखना है, ये Q1 है, बाहर आपने 1 लिखा, अंदर आपने लिखना है n+1/4। ठीक है बच्चे, समझ लगी? ये है आपके पास क्वार्टाइल 1। तो क्वार्टाइल 2 क्या होगी, 2 आपने बाहर लिखना है, n+1/4। ठीक है, समझ लग रही ना बात की, इस तरह। और क्वार्टाइल 3 वो कैसे लिखना है, 3 बाहर लिखना है आपने, n+1/4। ये है सिंपल सा इसका तरीकाकार। ओके, तो ये आपने अच्छे से देख लेना है कि सबसे पहले आपको फार्मूलाज आने चाहिए, फिर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज़ माफ़ी है क्वेश्चंस की। ठीक है ना, तो ये अच्छे से करिएगा, ध्यान से करिएगा, क्योंकि जो है ना एक एक चीज़ को देखना होता है। आपने फार्मूलाज अगर आपको आते हैं तो फिर कोई मसला नहीं, स्टैट के अंदर जो है ना वो आप अन्नी डाल सकते हैं। अगर आपको फार्मूलाज नहीं याद हो रहे या नहीं आते तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। चलें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपने Q1 कैसे निकालना है। चलें डस्टर पकड़ता हूँ मैं, इसे रिमूव करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि किस तरह Q1 निकालना है आपने। ओके, n की वैल्यू पुट करते हैं Q1 के अंदर। तो सबसे पहले चलें मैं हाथ से रिमूव कर लेता हूँ, फिर हम डस्टर यूज़ कर लेंगे। चलें जी, सबसे पहले हम यहाँ पे n की वैल्यू पुट करते हैं। आपके पास n की वैल्यू है 5 + 1/4, कितना आ जाएगा ये, 6/4। इन दी एंड आपके पास आंसर आने वाला है जी 1.5। यहाँ पे ये भी लिख लीजिएगा, TH वैल्यू याद है ना, मीडियन का कंसेप्ट है ये, TH वैल्यू, TH वैल्यू, TH वैल्यू। ठीक है ना, ये भी सारा लिखना लाजमी। अब 1.1 के बाद कौन सा नंबर आता है, अगर आप फ्रैक्शन से हट के बात करें, इंटीजर नंबर्स की, मतलब प्योर नंबर की। ठीक है, तो आपके पास आता है 1 के बाद 2 आता है। क्या आता है, 2 आता है। तो आपने क्या करना है, ध्यान से ज़रा, ये जो है ना बड़ा कमाल का कंसेप्ट यहाँ पे आने लगा है। ये 1 का मतलब है फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे लिखना आपने फर्स्ट वैल्यू। 1 का मतलब यहाँ पे 2 होता तो सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू प्लस 0.5। ठीक है बच्चे, समझ लगी बात की? तो यहाँ पे आपने लिखना है सेकंड वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू के बाद आप देखो 1 के बाद 2 आता है, 1 के बाद 2 आता है, तो यहाँ पे लिखना आपने सेकंड वैल्यू और बाद में लिखना माइनस फर्स्ट वैल्यू। मतलब कि 1 और 2 के इर्द गिर्द आपका क्वेश्चन घूमेगा। 1.2 है ना, सॉरी 1.5 है ना, तो इसलिए आपका 1 और दूसरी वैल्यू आएगी, 1 के बाद कोई भी नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे होता है 2.5, यहाँ पे आपकी वैल्यू आनी थी 3 और 5, यहाँ पे 3 और 2 याद रखिएगा।
यहाँ पे अगर आ जाता आपका 2.5 तो आपने लिखना था थर्ड माइनस सेकंड। तो अब आप क्या लिख रहे हो, 1.5 है ना, तो सेकंड माइनस फर्स्ट वैल्यू। ओके, समझ लग रही ना। तो आपने ये लिखना, अच्छा 0.5 यहाँ पे लिखना आपने, 0.5। फर्स्ट वैल्यू कौन सी, इन डाटा ये वाली 84.60 प्लस 0.5। सेकंड वैल्यू 88.03 माइनस फर्स्ट वैल्यू वही 84.06। ठीक हो गया बच्चे। अब ये पूरे का क्या आंसर आता है मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। आपने इनको माइनस करके मल्टीप्लाई करना है 0.5 के साथ, इनको माइनस करके 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर इसका आता है। ये सारे का सारा डायरेक्ट आंसर उसने लिखा हुआ है, आपके पास आता है पूरा डायरेक्ट आंसर 86.315। ये आपने करना है। ओके हो गया, समझ लगी ना बात की। और सेकंड आपने खुद निकालना है और मैं थर्ड निकालता हूँ, ठीक है ना। तो उसके लिए जो है ना थोड़ा सा रिमूव करना पड़ेगा वैल्यू को। तो ये देख लेते हैं हम वैल्यू, देखें ज़रा ध्यान से। अब ये अच्छे से आप इसको नोट कर लें। नोट करने के बाद यहाँ पे आपने क्या लगा देना, अब 3 लगा देना। क्या लगा देना है, 3 लगा देना, ठीक है। समझ लग रही बात की। और ये 3 6 कितना हो जाएगा, 18। 18 को 4 पे डिवाइड करेंगे 18 को, तो आपके पास आएगा 4.5। 4.5 ठीक है, 4.5 आप यहाँ पे लिखिएगा। 4.5 TH वैल्यू। अब देखो 4 5 और 4.5, तो 5 और 4 के गिर्द आपका क्वेश्चन घूमेगा, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या लिखना है, फोर्थ वैल्यू, ठीक है। फोर्थ वैल्यू प्लस 0.5, ठीक हो गया ना, 0.5। अब देखो यहाँ पे फिफ्थ वैल्यू आएगी, फिफ्थ माइनस फोर्थ। समझ लगी बात की, सिंपल सा कंसेप्ट है। 4 ऐसे ही आ जाएगा, फोर्थ वैल्यू प्लस 0.5, 4 के बाद 5 आता है, 5 फिफ्थ माइनस फोर्थ वैल्यू, ठीक है। तो फिफ्थ माइनस फोर्थ वैल्यू, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 94.90। फोर्थ वैल्यू देख लो, 1 2 3 और ये 4, ठीक है, प्लस 0.5। फिफ्थ वैल्यू कौन सी है आपके पास, 95.05 माइनस 94. ये देखो ज़रा, सारे का पूरे का आंसर आपके पास आएगा 94.98। ये कंप्लीट आंसर आ गया। सेकंड आपने खुद करना है, अच्छे से करिएगा, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है, देखिएगा अच्छे से और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे हम लेक्चर नंबर 18 में, जिसमें हम पढ़ेंगे अब डिसाइल, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, डिसाइल, फिर परसेंटाइल। ओके, एंड में परसेंटाइल आएगा। तो अच्छे से करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका मेरा हामी नासर हो।